नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं सिफिक्सिम टैबलेट की। सिफिक्सिम 200 टैबलेट, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या दवाई है, किस काम आती है, डोज, साइड इफेक्ट, लेते समय क्या प्रिकॉशन रखना है, कितने में आती है, सब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सिफिक्सिम काफ़ी कॉमनली यूज होती है। ये एक तरीके की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब कि बैक्टीरिया के खिलाफ में काम करती है। तो सिफिक्सिम की बात करें तो ये 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मारती है, और ये काफ़ी तरह के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारती है। इसलिए इसका बहुत सारा यूज होता है या बहुत तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज है। तो मतलब सिफिक्सिन एक ऐसी दवाई है जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। कोई ना तो एंटीवायरल दवाई है, ना तो कोई एंटी फंगल दवाई है। तो इसके अगर यूज की बात करें तो ये बहुत तरह के इन्फेक्शन में काम आती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम लोग मेडिकल टर्म यूज करते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, चाहे यूरिनरी ब्लैडर में हो जाए या उसके दूसरे रास्ते में हो जाए, यूरेथ्रा के अंदर हो जाए, या तो साइनस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ पे साइनस होता है तो साइनोसाइटिस है, गले का इन्फेक्शन है, या फेफड़े का जो रास्ता होता है ब्रोंकस ब्रोंकाइटिस हो जाए, या फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन है, निमोनिया हो जाए, कान के अंदर इन्फेक्शन जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, या गले के अंदर जो फेरिंग्स है फेरेंजाइटिस हो जाए, स्पेशली जो स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस है, या तो गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो जाए, पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो इन सब बीमारियों में ये दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को बुखार है, खांसी है, गला खराब है, निमोनिया है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, साइनोसाइटिस है, तो इस तरह की जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें ये दवाई दी जाती है। और भी कई तरह की एंटीबायोटिक आती है, पर ये 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन अभी काफ़ी चल रही है, काफ़ी सारे लोग इसको लिखते हैं। लेकिन ये जो दवाई है स्टेफ ऑरियस है या इंटेरोकाकस है, सूडोमोनास है, इनके अगेंस्ट में बहुत अच्छे से काम नहीं करती। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया में काम करती है, पर ये जो स्टेफ ऑरियस है, सूडोमोनास है, इसके अगेंस्ट में अच्छे से ये काम नहीं करती। अब ये काम कैसे करती है, मतलब जो ये एंटीबायोटिक दी जाती है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकती है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है या बैक्टीरिया को मारती है। जो अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक हैं उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये जो सिफिक्सिम है ये सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकती है। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट को समझते हैं कि सिफिक्सिम टैबलेट मान लो किसी को लिखी गई है, आप खा रहे हैं, तो क्या क्या इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी सेफ़ दवाई है, मतलब ज़्यादातर मरीजों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, बहुत हल्के आते हैं। जिनको आता भी है तो एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है डायरिया हो जाना, या खाना अच्छे से नहीं पचना, उल्टी लगना, या पेट में दर्द होना। इस तरह के ही साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो ये काफ़ी सेफ़ दवाई है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट पेट में दर्द होना, दस्त लगना, ये फिर जब दवाई ये बंद हो जाएगी तो उसके बाद ये चले भी जाएगी। अब ये सिफिक्सिम दवाई से संबंधित कुछ जो आपके और क्वेश्चन रहते हैं उसके जवाब मैं दे देता हूँ। एक तो कि क्या ये दवा से नशा लगता है, हैबिट फॉर्मेशन होता है, तो इसमें दवा में आदी होने के हैबिट फॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में क्या ये दवाई सेफ़ है, ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये दवाई प्रेगनेंसी लैक्टेशन में दी जाती है, सेफ़ है, बच्चे के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता। और ये दवाई लेने वाले जो लोग हैं वो कार भी ड्राइव कर सकते हैं, और इसमें जो एल्कोहल पीना है वो भी सेफ़ है। इसके अलावा जो किडनी के पेशेंट रहते हैं उनके लिए दवाई भी ये सेफ़ है। तो इस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, उसके तो ये जवाब हुआ। एक क्वेश्चन ये भी रहता है क्या ये दवा दस्त कराती है, डायरिया कराती है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, या साइड इफेक्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये दवा से दस्त होता है। ये तो मैंने फार्मूला का नाम बताया है सिफिक्सिम। इसके जो ब्रांड नेम है, किन नाम से ये मार्केट में मिलती है, तो जो बहुत पॉपुलर नाम है, एक तो जिफी है 200 है, सिफिक्स 200 है, महासिफ 200 है, हार्टसिफ 200 है। तो ये सिफिक्सिम 200 मिलीग्राम की ये अलग अलग इन नामों से आती है जो कि पॉपुलर नेम है। तो आपको अगर लिखी गई होगी तो इन्हीं कोई ब्रांड नेम में से चल रही होगी। डोज की बात करें तो डोज हमेशा एंटीबायोटिक का डिपेंड करता है कि कितना व्यक्ति की उम्र है या वजन कितना है, और दूसरा कि बीमारी कहाँ पे है, कितना सीवियर बीमारी है। नॉर्मली 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट है एडल्ट के लिए सुबह शाम मोस्टली लिखी जाती है, पर ज़रूरी नहीं ऐसा है। इसलिए जो दवा की डोजिंग है उसको बताने से हमेशा बचता हूँ कि लोग अपने से ना खाएं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, बहुत ही ऐसी दवाई है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं खाना है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा दिन तक नहीं खा सकते। इसकी एक निश्चित ड्यूरेशन होता है।
अलग अलग बीमारियों के हिसाब से नॉर्मली 7 से 10 दिन दी जाती है, कई बार इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब एंटीबायोटिक किसी भी तरह की, आप ये समझें कि इसको 1-2 दिन नहीं खाना है, मिनिमम 5 डेज खाना है, और जितनी डोज बोली गई उतनी ही खाना है, और बहुत लंबे समय तक भी नहीं खाना है, क्योंकि बहुत लंबे समय में फिर कई तरह के दूसरे नुकसान हो सकते हैं। और ये दवा आप खाना खाने के बाद खाएंगे तो बेहतर रहेगा, जो पेट से संबंधित साइड इफेक्ट आते हैं वो नहीं आएंगे या कम आएंगे। अब ये दवा दूसरी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे कि सिफेक्सिम के बारे में मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अच्छे से काम करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन पे काम नहीं करती है, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। कॉम्बिनेशन में देने से फ़ायदा ये रहता है कि जो कवर है, मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साइड इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए ये जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन है या लिनेजोलिड है, सल्बेक्टम है, एजिथ्रोमाइसिन है, आर्निडाजोल है, क्लोक्सासिलिन, इस तरह की जो दूसरे कैटेगरी की एंटीबायोटिक है उनके साथ कॉम्बिनेशन में भी ये मिलती है। अब लास्ट में अगर ये कीमत की बात करें कि कितने प्राइस की रहती है, तो ये ऐसी एंटीबायोटिक है जो महंगी नहीं है, मिडिल रेंज में है। लगभग जो 10 टैबलेट की स्ट्रिप रहती है वो 100 रुपये के अराउंड मिलेगा। हल्का सा अलग अलग जो ब्रांड की दवाइयाँ रहती है उस पर डिफरेंट रहता है, लेकिन ये 100 रुपये के अराउंड रहेगा। तो ये सेफेक्सिम टैबलेट के बारे में जानकारी है। इससे संबंधित जितनी बातें एक कॉमन मैन को जानना चाहिए वो मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।